दिन की सबसे श्रेष्ठ कहानी, अद्वितीय रूप वाली आत्मकथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भावना से जुड़े हुए थे। ये गांव सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, जिसमें हर कोने में एक अजीब सा आत्मा बसी हुई थी। गांव वाले उसे मायान कहते थे, जो दिन के सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय समय का प्रतीक था। मायान गांव की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर बागियों में से एक में बसी हुई थी। उस बागियों का सजीवन आत्मा बनाकर मायान ने गांव वालों को नए जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। गांव के बच्चे रोज मायान के पास जाते थे और वो उन्हें अपनी आत्मकथा सुनाती थी। वो बताती कैसे वो एक साधुता से मिली थी और उसकी जिंदगी कैसे बदल गई थी। मायान की कहानी में एक विशेष रूप से चमत्कार था। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के नामक राजा ने मायान के पास आकर कहा, मायान, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मेरी जिंदगी को सुंदर बना सके। मायान ने हंसते हुए कहा, राजा, शक्ति हमें हमारी जिंदगी में सुख शांति देने के लिए ही नहीं होती। शक्ति हमें दूसरों की मदद करने में है। तुम दूसरों के लिए कुछ करो और तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बना सकती है। राजा ने मायान की सलाह ली और उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला। उसने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई दी और उन्हें जीवन की मूल सीखें सिखाई। गुजरते समय में राजा ने गांव को एक नए रूप में बदला। गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान की और गांव को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए पहल की। एक दिन राजा ने मायान को अपने पैलेस में बुलवाया और उससे कहा, मायान, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी को सच्ची शक्ति से भर दिया है। मायान, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी को सच्ची शक्ति से भर दिया है। मैंने देखा है कैसे एक छोटी सी प्रेरणा ने गांव को बदल दिया। मायान ने मुस्कराते हुए कहा, राजा, शक्ति हमारी अंदर ही है, बस हमें उसे जागरूक करना होता है। तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुंदरता है। गांव वाले हमेशा याद करते हैं उन दिनों को, जब राजा ने गांव को सुंदरता और समृद्धि से भर दिया। उन्हें समझ आया कि शक्ति का सच्चा अर्थ यह है कि हम दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। और इस प्रकार गांव की यह अद्वितीय आत्मकथा बन गई, जो दिन की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में एक रूप में प्रमाणित होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी शक्तियों का सबसे बड़ा उपयोग उसी समय होता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।